जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने आज कुछ क्वेश्चन लाया हूं जो कि पिट एग्ज़ाम से संबंधित होंगे। तो जीके से संबंधित क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है। तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये आपका यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो गदर पार्टी की स्थापना जो की थी तो ये लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने की थी। और कब की थी तो ये 1913 में की थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो ये जो है आपकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि कांग्रेस के संस्थापक। तो कांग्रेस के जो संस्थापक हैं तो ये आपके जो है A.O. ह्यूम कहे जाते हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो आपकी हो जाएगी एनी बेसेंट। अगर पुरुषों में पूछ लिया जाए कि कांग्रेस के संस्थापक तो ये आपके जो है स्थापना तो A. ह्यूम ने की थी, लेकिन जो प्रथम यानी संस्थापक थे तो आपके थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली बार यहाँ पर महिला होना चाहिए। ये पहली बार किसने जो है चढ़ाई की तो ये आपका हो जाएगा एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्वे। इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्वे ने ये दोनों ने जो है माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। तो ये आपके जो है USA से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य आपके जो है USA से लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ कि नीति निर्देशक तत्व ये आपके कहाँ से लिए गए हैं। तो ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ये ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये आपके राजा राम मोहन राय ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि वेदों की ओर लौटो। तो ये जो नारा है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक या जनक कौन है। तो ये आपके ज्योतिबा फूले हो जाएंगे, सत्य शोधक समाज के जनक। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि नई शिक्षा नीति कब आई। तो नई शिक्षा नीति जो है अभी 2020 में आई थी। और ये किसकी समिति पर आई थी तो कस्तूरी रंगन जो समिति है उसकी समिति यानी सिफारिश पर जो है नई शिक्षा नीति आई है। और इस नई शिक्षा जो है ये आपका समवर्ती सूची का अंग है। ये आप लोग जो है इसको ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये आपके यानी पहले जो प्रथम है वो जो है भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपके ये थे सिराज गोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर यानी प्रथम यहाँ पर होना चाहिए प्रथम। तो ये आपके जो है सिराज गोपालाचारी होना हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि कालाजार रोग का वाहक है। तो ये आपका हो जाएगा लिस्मानिया और प्रोटोजोआ जनित जो है आपका रोग है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है। तो ये आपका होता है प्लाज्मोडियम से जो है मलेरिया आपका होता है। और इसकी खोज किसने की थी तो ये रोनाल्ड रॉस ने खोज की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तो ये आपका जो है हो जाएगा, ये भारतीय है तो ये आपका सरोजनी नायडू हो जाएगा। और वहाँ पर जो है भारतीय नहीं कोई अन्य मतलब होगी, ये भारतीय आपकी सरोजिनी नायडू हो जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका हिंडन नदी के किनारे स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि काकेशस पर्वत किस की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये माउंट एल्बर्स हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, माउंट एल्बर्स। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर अगला 19 नंबर कि एशिया का पहला प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया? तो ये आपका जो है स्थापित किया कांडला में। कहाँ स्थापित किया? कांडला में जो है एशिया का पहला प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कब शुरू हुआ? तो ये आपका जो है 7 अगस्त 1905 को ये जो है शुरू हुआ था। और 1905 में जो है आपका बंगाल विभाजन भी हुआ था, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि काकोरी ट्रेन एक्शन कब होता है? यानी तो ये आपका जो है 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन यानी डकैती पहले इसका नाम था, अब बाद में इसका एक्शन कर दिया गया है। तो आपका 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो ये आपके जो है एम शीतल वार्ड थे। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कौन है, तो ये आपके जो है महान्यायवादी के वेणुगोपाल वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने कराया था? तो यह जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है, इसका जो निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि खजुराहो का मंदिर ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये एमपी लिखा हुआ यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। और चंदेल शासकों ने इसको जो है बनवाया था। ये मैं इंडियन लाइन कर दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश में स्थित है। चंदेल शासकों ने जो है इसको बनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति? तो ये आपका जो है मेजर ध्यानचंद थे। जो प्रथम पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें मिला था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके अब जो है ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं रहा, अब इसका नाम जो है परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि नवरोज किस समुदाय का नववर्ष है? तो ये आपका जो है पारसी समुदाय का नववर्ष है नवरोज। फिर क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि गवरी, कालबेलिया तथा घूमर, यहाँ पर घूमर है, किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका जो है राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान का ये लोक नृत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये आपका जो है भरतनाट्यम ये आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि पहला ओलंपिक का आयोजन हुआ? तो पहला जो ओलंपिक है ये आपका एथेंस में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये 1896 में हुआ था। और ओलंपिक जो दिवस है ये आपका 23 जून को जो है होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, 23 जून को। फिर क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? तो आपका राइबोसोम होता है। और इसी को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो ये जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 दिया कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? तो ये जो है आपका टिंसले ने दिया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कि इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो है आपका एक हार्मोन्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो ये आपके इरविन थे, यानी लॉर्ड इरविन जो है ये सविनय अवज्ञा के समय वायसराय थे। फिर क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो ये कर्जन थे,
लॉर्ड कर्जन 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है मनाया जाता है। और इसके जनक कौन थे? तो ये आपके जो है सिविल सेवा यानी यूपीएससी का जो जनक है ये आपका कार्नवालिस को कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हो तो आप लोग जो है ऑफलाइन कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं जो है अगले दिन जो है इसको बता दूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि जितने भी पेट वाले बच्चे हैं उनको जो है ये वीडियो प्रोवाइड हो जाए और वो जो है अपनी अच्छी से तैयारी कंप्लीट कर सके। जय हिंद, जय भारत।